अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। आज आपको मालूम होगा क्योंकि मैं खेतों के अंदर मौजूद हूं, तो आज ज़राअत के ऊपर प्रोग्राम है। हमारे अगर साल भर की फसल की बात करें तो सबसे बड़ी फसल और जिसे सोना कहते हैं किसान का, उसे गंदम कहते हैं। और गंदम का सीज़न अब क्योंकि गर्मी का जैसे मौसम आगाज़ होता है तो गंदम की पकाई का मराहल जो हैं, यानी कि अगर ये देखें तो सुनहरी पत्ते जो हैं वो हमें पूरे होते तो पत्ते नहीं हैं, बेसिकली ये इसके अंदर बनते हुए जो दाने हैं उससे पकने का जो प्रोसेस है उसके बाद जो सुनहरी ये एक डालियाँ होती हैं जो पूरे पंजाब के अंदर हमें नज़र आती है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर। तो हम कहते हैं ये सोना किसान का पक गया और वो घर लेके जाएगा अपनी साल की मेहनत को। और बड़ी फसल है जिससे एक बड़ा रेवेन्यू होता है। और मेरे ख्याल में साल भर के अंदर अगर हम हमेशा बात करते हैं तो 2 वक्त की रोटी की बात करते हैं, तो रोटी भी यहीं से किसान बनाकर हमें देता है। और ये फसल हमारे लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों में देखें तो उसकी कीमत आटे की बहुत महंगी हुई, ये गंदम की कीमतों के अंदर बहुत इजाफा हुआ और गंदम की पैदावार होने के बावजूद भी हम बहुत सारे मसाइल के शिकार रहे। एक साल छोड़ के पीछे जाएं तो गंदम की फसल बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई मौसमाती तब्दीलियों से। गुज़िश्ता साल प्रेडिक्शन कुछ और थी लेकिन बहुत अच्छी फसल हुई, बम्पर क्रॉप हुई। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स अच्छी हुई, पाकिस्तान ने बरामद करके हम फिर से हैंड टू माउथ रहे। इस वक्त गंदम की फसल मेरे अकब में देख सकते हैं कि बिल्कुल इस मराहिल में कि अब जैसे जैसे धूप लगना शुरू होगी तो इसकी पकाई का अमल शुरू हो जाएगा, दाना बनने का अमल, दाना तकरीबन अंदर है लेकिन उसकी पकाई का अमल शुरू हो जाएगा और फिर किसान जो है अपनी इस मेहनत को घर तक ले जाने के लिए अमल शुरू करेगा। जनूबी पंजाब से शुरू होने वाली ये कटाई जो है वो पंजाब सेंट्रल तक और फिर यहाँ तक भी पहुँचेगी। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद क्योंकि आखिरी पानी लगना है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल और कुछ सालों में किसान ने पानी के लिहाज से मौसमाती तब्दीलियों में बहुत बड़ी गलतियां की, जिस बिना पे हमारी गंदम का बेशतर जो 1 एकड़ की पैदावार है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो हम इस चीज़ के लिए पुरुम्मीद हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर बंजर इलाके उनके अंदर अगर इसकी पैदावार बढ़े और काश्तकारी मुख्तलिफ़ फसलों की हो तो पाकिस्तान मौशी तौर पर दोबारा से ज़रूरी बरामदात के अंदर अपना हिस्सा बढ़ा सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आखिर पे आपको लेके आते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हाजी गुलजार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी गुलजार साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत के, जबकि इसके साथ साथ बड़ा पोर्टफोलियो इनके पास है कि ये पूरे पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं सीड एसोसिएशन के। जब हम बात गंदम की कर रहे हैं तो बीजेस की बात तो होगी, बीज के ऊपर बात करेंगे तो हाजी साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाजी साहब कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रकबा कम होता जा रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाशुबा आर्मी इस चीज़ पे आई है कि जो हमारे इलाके जिसमें ख़ासतौर पर लिया भक्कर जैसे इलाके जो बिल्कुल वीरान पड़े हैं, थल के एरिया, उनको आबाद किया जाए, उनको अंडर क्रॉपिंग लेके आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से तो कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में जो गंदम की पैदावार है बड़ी ह्यूज लेवल पर जा चुकी है। हमारे बिलाशुबा यूनिसेफ जैसे अदारे बड़े ह्यूज पैदावार कर भी रहे हैं, लेकिन किसान तक चीज़ों को पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का मसला है, हम इस पर कितना संजीदा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल जी। ये इसमें ना 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि पूरी दुनिया में जो हाउसिंग सोसाइटी बनती हैं, घर बनते हैं, वो बिल्डिंग्स बनते हैं बट ऊपर को जाते हैं। हमारे यहाँ जो है वही चौड़ाई वर्टिकली जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग। हमारे देखें आप यहाँ देख लें, इधर सैयां वाली तक सारी जो ज़रूरी ज़मीनें थी सारी ख़त्म हो गई। स्टियाना रोड निकल जाए, किसी तरह भी आप निकल जाएँ 20-20 किलोमीटर तक जितनी ज़रूरी ज़मीनें थी सारी ख़त्म हो गई। क्यों? इसके लिए प्लानिंग नहीं है हमारे। पैसा चलता है, पैसा दिया और अप्रूवल मिल गई, एक बात। दूसरी बात ये है कि गंदम का मसला है। गंदम हर बंदे ने खानी है, आपने भी खानी, मैंने भी खानी, मजदूर ने भी खानी है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, हर साल गंदम का रेट बढ़ा दो जी। ये इंतहाई गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए किसानों को सब्सिडी दे, बिजली पे सब्सिडी दे। बिजली की बजाय तो किसान को सोलर देने चाहिए गवर्नमेंट को, किस्तों पे दे दे ताकि उनका मसला ही हल हो जाए बिजली वाला। डीजल पे उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरी बात खाद की आ गई, जब खाद गंदम की बिजाई होती है डीएपी नहीं मिलती, ब्लैक में मिलती है। उसके बाद जब यूरिया की बारी आती है यूरिया नहीं मिलती, वो ब्लैक में मिलती है। गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और ना कि गंदम का रेट बढ़ाना चाहिए। इस दफ़ा भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीदी तो किसानों को अभी फिक्र पड़ी हुई है कि हमने महंगी गंदम लगाई है, क्या करेंगे। गंदम का खर्चा भी किसान का काफ़ी आ जाता है। देखिए 7,500 का बीज लगता है, 13-14 की डीएपी 2 अगर गिने तो 26,000 की वो हो जाती हैं। फिर यूरिया, फिर घाई है, बुआई है, पानी है,
खर्चा काफ़ी है, तो मगर ये खर्चे को असल में ये नहीं कि ये खर्चा आ गया तो बाकी इसके ऊपर डाल दो, नहीं, ये खर्चा कम करना है। ये खर्चा कम होगा तो हर बंदे को गंदम सस्ती मिलेगी, नहीं तो यही हमारा यही हाल है। जैसे हम चैम्बर में बैठ कर जब भी टेक्सटाइल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कॉस्टिंग कम करें, अखराजात कम करें, किसान भी कमा ले और आम आदमी तक आटा भी यही बात है, यही मैं बात करूँ कि हम ये उसके खर्चे कम करेंगे तो कॉस्ट कम होगी ना। उसको खर्चे में बिजली के बजाय उसको सोलर देना चाहिए और डीजल पे उसको सब्सिडी देनी चाहिए, गंदम पे सब्सिडी देनी चाहिए। होता क्या, जब गवर्नमेंट गंदम खरीदती तो पिछले साल तक हम गिन लेते हैं, जब गंदम तैयार हो गई तो एसी साहबान उनके घरों में चल गए गंदम उठाने के लिए। जब उनकी बारी होती है बिजाई की तो एसी साहब सर के नीचे बाजू दे के सोए होते हैं, तब उनको खाद नहीं लेके देते, वो भी लेके देना चाहिए। सारी हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया हाजी गुलजार साहब मौजूद थे। बड़ी प्यारी खूबसूरत बात इन्होंने की कि जब गंदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो खेतों के अंदर पड़ा एक दाना भी किसान का नज़र आ जाता है कि छापा मार के उठा लिया जाए, लेकिन जब बारी आती है किसान को खाद की फराहमी की, किसान को उसकी ज़रूरियात की सहूलियात की फराहमी की, तो तब सब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया आला हुकाम के या आला जितने भी उनके हुक्मरान हैं उनके हुक्म की अदूली करने के लिए तो भागे चले आते हैं, लेकिन हुक्म की ताबेदारी के लिए उस वक्त कहाँ होते हैं जब किसान को ज़रूरत पड़ती है पानी की, किसान को ज़रूरत पड़ती है खादों की। और जब सब कुछ महंगा कास्ट करके अपना ले आता है, असल मसला ये है कि किसान ऐसे ही है जैसे बुज़दिल है, क्योंकि उसके पास जो है वो सब है, वो ये खेत उठा के कहीं बाहर तो जा नहीं सकता, वो फसल छुपा नहीं सकता, इसलिए अल्टीमेटली वो जिस दामों में चाहता है कि मेरी निकल जाए, इसलिए सरकार लेना चाहती है सरकार ले ले, लेकिन उसके अंदर जो तजलील और जो ख़ास तौर पे हक जो है उसका खाया जाता है, उसके ऊपर बहुत ख़ास इस वक्त काम करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर फार्मिंग बढ़े और पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी के ऊपर संजीदा अंदाज में काम हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।